तो बच्चों, आपका अभी साइंस में स्वागत है। आप विज्ञान पढ़ रहे हैं और विज्ञान में क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, संयोजन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताया। बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ उत्पन्न करते हैं, वो संयोजन थी। फिर मैंने वियोजन बताया। वियोजन में एक को किसी तरह से विघटित करके दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बना दिए जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के लिए कुछ न कुछ आवश्यकता थी। उसमें मैंने बताया था ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश। इसलिए हमारे वियोजन के 3 प्रकार हो गए थे। अब आज लेते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया है क्या? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अगर हम बताएं तो क्या है विस्थापन अभिक्रिया? जैसे कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। आप सोचिए कि विस्थापन कैसे होने वाला है। हमारी एक मैं तुम्हें टेबल लिखवाऊंगा जिसमें जो हाईली रिएक्टिव, जो अधिक अभिक्रिया करने वाली धातु हैं वो ऊपर आती हैं और कम अभिक्रिया करने वाली धातु नीचे आती है। अब बेटा कैसे हुआ, अभिक्रिया कैसे हुई? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि एक अधिक शक्तिशाली दो लड़के हैं। इसके पास ये वाला एक ये लड़का है और इसके पास ज्यादा शक्ति है, इसके पास ज्यादा शक्ति है। और एक ये दूसरा है ये वाला, इसके पास शक्ति तो कम है परंतु इसके पास प्लस में अधिक मात्रा में धन है। ये अब ये शक्तिशाली चाहे तो शक्तिशाली जो होगा वो इससे इसको यहाँ से छीन सकता है, यहाँ से इस पे छीन सकता है और ये धन किसके पास आ जाएगा? इसके पास आ जाएगा। कैसे आया ये शक्तिशाली था, ये कम शक्तिशाली था, तो इसने इससे यहाँ से हटा दिया इसको। अब मैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे होता है। जैसे कि हम विस्थापन अभिक्रिया, मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं, आप नोट्स जरूर डिस्क्रिप्शन में भी देख लें, नोट्स मिलेंगे आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ विस्थापन अभिक्रिया है क्या। बेटा, विस्थापन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, जो जैसे मैंने बताया कि अधिक क्रियाशील, जो तत्व अधिक क्रियाशील होता है, जो तत्व अधिक क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे मैंने बताया जो व्यक्ति अधिक ताकतवर था वह कम ताकतवर वाले इसके पास से जो धन था उसको विस्थापित कर देता है। इसी तरह यहाँ पर क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का जो यौगिक है उससे क्या कर देता है? उसे विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी? Fe। Fe कौन है? आयरन। Fe सॉलिड होता है। ये क्या है भाई? लोहा। लोहा तो सबने देखा ही होगा, ये लोहा है। अब लोहे को अगर हम एक यौगिक है, कौन सा यौगिक है? CuSO4, यानी कि इसका नाम है लोहा। इसका यो होता है एक्वस, यानी कि जलीय विलयन। अब बेटा इसे मैं लिख देता हूं कॉपर सल्फेट। यो क्या है? कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में क्या था? CuSO4। अब इससे क्या हुआ? ये वाला Fe जो है वो अधिक क्रियाशील है, अधिक ताकतवर है। किससे? कॉपर से। क्या करेगा? इस यौगिक से सल्फेट को कहां पर ले आएगा? अपने पास ले आएगा। तो इसका मीन्स क्या बना? यहां पर बन जाएगा FeSO4। हमारे पास क्या बन गया? FeSO4 प्लस क्या चले जाएगा बेटा? Cu। अब देखिए FeSO4 भी एक सॉल्यूशन बनता है, इसका नाम होता है आयरन सल्फेट। क्या नाम होता है इसका? आयरन सल्फेट। अब आयरन सल्फेट बन गया और यहां पर कॉपर बन गया भाई, कॉपर। अब हमारा क्या हुआ? तांबा। अब मैं इसको एक छोटे से क्रियाविधि, आपका क्रियाकलाप बुक में भी है, उसी क्रियाकलाप से बताऊंगा। जैसे कि यहां पर दो प्रश्नावली ले लिया, ये प्रश्नावली ली और इस प्रश्नावली में
हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, कॉपर सल्फेट, कॉपर CuSO4, इन्हें याद करो, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। इसका रंग कैसा था, नीला था, इसका रंग कैसा था, नीला था। चलो जी, इतना काम तो हमें समझ में आ गया कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है भाई, नीला। अब हमने क्या करा, आपने नई कील ली, 2 कील नई ली, और उन कीलों को ऐसे कील रखी है हमारी 2, ये कील यहाँ पर रखी है। अब हम देखते हैं इस कील में एक धागा बांधते हैं और धागे के द्वारा इसको, कील को हम इसमें डुबोते हैं। यह कील किसकी थी, लोहे की, यह कील किसकी थी, लोहे की। और यहाँ पर क्या है भाई, ये कॉपर सल्फेट का एक यौगिक, और इसका रंग कैसा है, नीला। हमने क्या करा, एक कील को धागे में बांधकर इसमें डुबो दिया। क्या कर दिया, इसमें हमने डुबो दिया कील को। चलो, अब कुछ देर के बाद क्रिया शुरू हो गई। इसमें कैसा रंग था, इसका नीला। हम देखने लगे धीरे धीरे कि इसका रंग अपने आप क्या होने लगा, हरा होने लगा, नीले से हरा होने लगा। तो इसका मंस ये हुआ कि धीरे धीरे जो कॉपर सल्फेट में कॉपर था, यानी कि हमारे पास जो कॉपर है वो कहाँ जा रहा है, वो चला जा रहा है लोहे पर। तो जब हमने इस कील को बाहर निकाली तो लोहे की जो कील थी उसका रंग कैसा था, पहले उसका रंग लोहे जैसा था, एक लोहे का रंग देखा ही है आपने, लोहे जैसा था। फिर हमने इस कील से जो पहले कील रखी थी हमारे पास उससे तुलना की, इसके ऊपर कैसा रंग आ जाएगा, जैसे तांबे का रंग होता है। ये कील कैसी बन गई, जैसी तांबे की थी। तो हमारा क्या हो गया, ये बन गया हमारा Fe के साथ में, Fe के साथ में तो कौन चला गया, सल्फेट। ये तो हमारा क्या बन गया, फेरस आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। अब हमारे पास हमने एक्टिविटी में देखा कि क्या हमारा हो रहा है, हमने देखा कि जो लोहे की कील थी उस पर क्या बन गया, तांबे का कलर आ गया। तो ये हमारी एक एक्टिविटी के द्वारा मैंने बता दिया। CuSO4 और Fe को जब मिलाया तो FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। और रिएक्शन ले लेते हैं, और भी रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि हम Zn की रिएक्शन करा दें CuSO4 से। अब बेटा Zn क्या था, Zn सॉलिड है, CuSO4 क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ये Zn क्या है भाई, जिंक। Zn क्या है, ये जिंक। अब जिंक की हमने किससे कराई रिएक्शन, कॉपर, ये लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट। इससे क्या बना, देखिए वही बात यहाँ पर आ गई, जिंक ताकतवर है, सल्फेट को अपने पास ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा, Zn, यानी कि Cu अलग आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास ये बन गई, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। अब हमारा विस्थापन अभिक्रिया में आपको समझ में आ गया होगा, जो अधिक क्रियाशील धातु हैं, तत्व हैं, वो कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिक से, कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिक से उसे अलग कर देता है, अपने ऊपर सल्फेट को अपने ऊपर ले लेता है। जैसे कि सल्फेट, अब इनकी वैलेंसी पे भी बात आती है, जैसे Fe है, इसकी वैलेंसी 2, सल्फेट की भी संयोजकता क्या होती 2, तो इन्हें मिलके क्या बन गया, ये FeSO4 प्लस Cu। अब आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको द्विविस्थापन, अभी क्या है विस्थापन, और नेक्स्ट में क्या बताएंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। थैंक यू।